देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, तीसरे स्ट्रेन के लिए तैयार नहीं है नीतीश सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर के बयान का बीजेपी ने किया पलटवार। विपक्ष के बयान को बताया उटपटांग। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, सरकार कर रही है कोरोना की रोकथाम के लिए कोशिश। जेएमएम की सराहनीय पहल, जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने पार्टी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार में लॉकडाउन 2 की आज से नई पाबंदियां लागू। अब शादी में सिर्फ 20 लोगों की मिलेगी अनुमति। शहर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी फल सब्जी की दुकानें। बम विस्फोट से दहला भागलपुर। छत पर रखी बम में हुआ धमाका। आधा दर्जन घरों के टूटे शीशे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के खिलाफ जारी लड़ाई में बिहार सरकार को पूर्ण रूप से विफल बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर कोरोना के तीसरे स्ट्रेन से लड़ने के लिए तैयार नहीं होने की बात कही है। उन्होंने नीतीश कुमार के पास संक्रमण से ठीक हो रहे लोगों को शुभकामना के अलावा और कुछ नहीं देने की बात की। सरकार कोरोना की पहली लड़ाई नहीं लड़ पाया। जो सरकार कोरोना के दूसरी लड़ाई में पूरी तरह फेल हो गया, वो सरकार कोरोना की तीसरी लड़ाई कैसे लड़ेगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अखबारों में बयान है, फ्रंट पेज पे बयान है कि कोरोना मरीजों को हम शुभकामना देते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। 16 साल के मुख्यमंत्री जी के पास कोरोना की लड़ाई के लिए। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर प्रदेश बीजेपी ने पलटवार करते हुए विपक्ष के बयान को उटपटांग बताया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों को सकारात्मक बताया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लोगों के हित में पूर्ण रूप से प्रयासरत बताया। बिहार सरकार के अथक प्रयास से 10 दिन पूर्व बिहार में 14.4 संक्रमण दर था, जो कल तक गिर करके 6.7 पर आ गया है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक लगता है। और निश्चित रूप से इसमें से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के लगातार प्रयासों से हो रहा है। वो लगातार मॉनिटरिंग मीटिंग कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस और विपक्ष का जो उटपटांग बयान आता है, वो निश्चित रूप से बचकाना और दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में 18 से 44 वर्षीय लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच नेता मंत्री लगातार रूप से लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यवासियों से टीका लगाने की अपील की है। मीडिया से बातचीत के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को एकमात्र उपाय बताया गया। तो आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 18 साल से ऊपर के युवाओं को टीका अब लग रहा है। नेता और मंत्री लोगों से वैक्सीन लेने की अपील लगातार कर रही है। झारखंड में 18 से 44 वर्षीय लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड सरकार ने कोरोना के टीका लगाना प्रारंभ किया है। हम झारखंड वासियों से आग्रह करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सबको टीका लेना है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश नहीं, दुनिया के बड़े बड़े लोग, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, सारे लोग टीका ले रहे हैं। इसलिए हम सर्वसाधारण लोगों से भी हमारी अपील करेंगे कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आपको टीका लेना है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराइए। आपकी जब बारी आवे तो जा करके आपको निश्चित रूप से टीका लेना है।
वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के जिला प्रतिनिधि दिनेश यादव और बीजेपी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई बीजेपी सदस्यों ने नगर अध्यक्ष हरविंद सिंह बग्गा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भाजपाइयों ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोविड जांच के लिए कुल 1000 RT-PCR किट उपलब्ध कराई। कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, दिल्ली के नगर अध्यक्ष श्री हरमेंद्र सिंह बग्गा जी अपने सांसद महोदय के द्वारा कोविड-19 के जांच का किट जिलावासियों के लिए कि जांच का सुविधा हो, उपायुक्त महोदय के पास में 1000 जांच का किट माननीय सांसद महोदय के द्वारा सौंपा गया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय कोडरमा के द्वारा 1000 कोविड जांच किट हम लोग निजी उपायुक्त महोदय को दिए हैं ताकि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना जांच का नहीं रह सका, जिनकी आवश्यकता उनकी जाँच हो सके। समाज के लोगों से मेरे आग्रह है, जो इंडस्ट्री क्षेत्र के लोग हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने चला रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप 12 माह यहाँ के लोगों की सेवा आप लेते हैं और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था आपको यहाँ के लोगों द्वारा मिल रहा है। लेकिन इस समय सभी इंडस्ट्री और सभी व्यापार व्यवसायी आगे बढ़कर इस कोविड में महामारी में अपना सहयोग प्रदान करें। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला आसनानंदपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया। इस जबरदस्त विस्फोट से आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि इस विस्फोट में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। बम विस्फोट होने की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय और तातापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। छत के ऊपर एक बम रखा हुआ था, जिसके फटने से ऊपर छत की जो दीवार है वो टूटी है। आगे कारणों का पता किया जा रहा है। कितने लोग से इंजर्ड है इसमें? अभी तो कोई इंजर्ड आदमी की जानकारी नहीं मिली है। सर, जो लोगों का कहना है सर, बहुत बड़ी ये बम था, तो किसकी साजिश हो सकती है? जी, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं अपने रूम में था, ये हमारा घर है, लेकिन यहाँ इतना भयानक आवाज़ था कि हम बाथरूम से भागते हुए बाहर निकले। आवाज़ बम कहाँ लगा ये समझ में नहीं आया। ये जो खिड़की टूटा ये धमक से टूटा। आवाज़ बहुत है। ये कौन सा मोहल्ला है? ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बम विस्फोट हुआ है भागलपुर में, घर की छत पर रखे बम में धमाका देखने को मिला है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इसको लेकर? विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत ये आनंदपुर का क्षेत्र पड़ता है, जहां आज तड़के जो है इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि वहां पर के आसपास कई घरों के शीशे टूट गए और जिस जगह धमाका हुआ, जिस छत पर धमाका हुआ, उसका ऊपरी भाग पूरा का पूरा ढह गया और सब नीचे चला आया। हालांकि इससे कोई किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त धमाका था ये बम का। जी राजीव जी, कार्रवाई क्या कुछ इस पर पुलिस कर रही है? जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है तो वहां पर विश्वविद्यालय थाना के अलावा तातापुर थाना सहित कई थाने के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। ASP भागलपुर जो है वो स्वयं ही घटनास्थल पर पहुंचकर और ताजा जो है जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये बम यहाँ पर क्यों रखा हुआ था या फिर ये लोग बम बनाने का कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि ये घर जो है व्यवसायी का है, तो आखिर व्यवसायी के घर पर इतना बड़ा बम धमाका कैसे होगा, ये जो है सट्टे में है लोग और इस पर जो है पुलिस के द्वारा खोज भी जारी है। जी, इस दौरान जिस घर में ये बम विस्फोट हुआ है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है कि कहाँ से ये बम आया था, कैसे यहाँ पर कहाँ थे जब परिवार के लोग जब ये बम विस्फोट हुआ?
ये इस विषय में जो है वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। व्यवसायियों का कहना, व्यवसायी जो है वो कह रहे हैं कि हमारा मकान है और हमारे मकान पर ये बम कहाँ से आया, ये हम भी नहीं बता सकते हैं कि कैसे आया और ये विस्फोट कैसे हुआ। अचानक जब विस्फोट हुआ तो फिर हमने देखा तो हमारे ही घर पर ये हुआ और उसके बाद घर का जो ऊपर वाला छत वो पूरा का पूरा ढह के गिरना शुरू हो गया। वहीं आसपास के अगल बगल के लोग जो है उन लोगों का खिड़की या किवाड़ी जो भी शीशे का बना हुआ था वो सब जो है बम विस्फोट के साथ ही पूरा गिरना शुरू हो गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ, भागलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला आसनानंदपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया और इस दौरान जो बम विस्फोट हुआ है वो एक व्यवसायी के घर पे हुआ है। पटना के जक्कनपुर थाना से 2 फर्जी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई। पोस्टल पार्क की सब्जी मंडी में फर्जी पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। वहीं इसकी सूचना उच्च पुलिस अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों फर्जी पुलिसकर्मियों को दबोच लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवकों के पास से एक बाइक भी बरामद की। तो आपको बता दें कि 2 फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। दुकानदारों से अवैध वसूली करते हुए ये दोनों पुलिसकर्मी पाए गए थे। पुलिस ने बाइक भी जब्त की है। आरोपियों के पास से इसकी सूचना उच्च पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है और दोनों ही फर्जी पुलिसकर्मियों को दबोच लिया गया है। ये पकड़ाए हैं पोस्टल पार्क सब्जी मंडी से। और कैसे पकड़ाए हैं तो हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ लोग जो सब्जी मंडी में सब्जी वालों से या किराना स्टोर से ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं वो दिखाई दिए हैं। मैं अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लोगों का जमावड़ा था। लोगों के सहयोग से और पुलिस हम अपने कर्मियों के सहयोग से उनको पकड़ा और पकड़ के थाने लाया। तब उनसे पूछताछ हुई तो फर्जी पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले नहीं हैं बल्कि पुलिस का नाम बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे। मुंगेर जिले से हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक युवक ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और यह घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आया मोबाइल देने के लिए 2-3 दिन से खूब तंग कर रहा था। मोबाइल के बहाना आया, फिर मोबाइल दे चल गया। खा पी का उसके साथ जबरदस्ती की। खूब हम सब बोले ना खूब तो गला काट के फेंक देंगे जब गंगा में। कौन है वो? पड़ोसी। क्या नाम है उसका? सज्जाद। क्या इसके पहले भी उसको ये करता था क्या? 3 दिन से परेशान कर रहा। अच्छा, तो क्या इसकी शिकायत आप लोग पंचायत में समाज में नहीं की आप लोगों ने? कि हम सबका जेंट्स घर में नहीं रहता, बाहर है दोनों जेंट्स, तो लेडीज सब डर गए ना बोल पाए, इसलिए नहीं बोले। तब आज ज़्यादा हुआ नहीं लगा तो बोले। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अथर खान जुड़े हुए हैं। अथर, मुंगेर से ये पूरी खबर सामने आई है जहां पर एक युवक ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये जो मामला है मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदा गांव का इलाका का मामला, और ये काफी दिनों से ये जो युवक है उस महिला को तंग छेड़छाड़ करता था और उसके साथ बदतमीजी करता था। कल रात में महिला अपने एक गुतनी के साथ सोई हुई थी कि तभी अचानक वो घर में आ धमकता है और उसे चाकू की नोक पे और डरा धमका के उसका शारीरिक शोषण करता है और उसके बाद वो वहां से फरार होता है। महिला का इस दौरान जब तबीयत खराब होती है तो वो सदर अस्पताल जाती है और सारा मामला खुल के आता है और इस मामले का फिर संज्ञान पुलिस वाले को भी दिया गया। पुलिस ने मामला को दर्ज कर उस जो युवक अपराधी हैं उनके धर पकड़ की कार्रवाई कर रही है। जी, इस दौरान जैसे ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके की ये वारदातें सामने आ रही हैं, अस्पताल के अंदर भी महिलाएं महफूज नहीं हैं। अपना इलाज करने के लिए महिलाएं अस्पताल पहुंचती हैं, वहां पर भी महिलाएं महफूज नहीं है। सुरक्षा के क्या इंतजामात नहीं है अस्पताल में? देखिए, ये मामला उस महिला के घर का है
और जब उसका तबीयत खराब हुई तो वो हॉस्पिटल गई और साथ ही साथ थाना को भी सूचना दिया। सूचना मिलते ही थाना के लोग अस्पताल में पहुंचे, महिला का फर्क ध्यान लिया और महिला की सुरक्षा के लिए वहाँ पे इंतजाम कर दिए गए हैं। बाकी जो आरोपी है उनके धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार दबिश बना रही है कि अपराधी की गिरफ्तारी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतहर खान, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। गढ़वा शहर के पेट्रोल पंप के पास एक एटीएम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आपको बताते चले कि जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बना। वहीं इस आगजनी की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। कहाँ पे आग लगा था? अब ये तो देखना पड़ेगा कहाँ पे लगा था। मतलब क्या था जहाँ पे आग बुताने आ पाए? ये एटीएम था, हमको सूचना मिला कि एटीएम है तो हम लोग के पास इसको ला गया। सर अनुमानित सर कि कितना क्षति हुआ है? क्षति तो उसमें प्राइस कितना है वो बैंक बताएगी, बल्कि मशीन को सब जल गया। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति परिवार ने इस कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा देने की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे की तरफ से बरियातू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का झंडा दिखाकर किया गया। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर पोस्टेड बासुकीनाथ निवासी मंजीत झा कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जवान के निधन के समाचार से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इसकी सूचना मृतक के बड़े भाई दिलजीत झा को फोन पर दी गई। जानकारी के अनुसार बीएसएफ पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान अचानक चक्कर आने से बीएसएफ का कांस्टेबल मंजीत झा गिर गया। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के लिए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को मृतक के घर पहुंचकर स्वजनों से मुलाकात की। तो वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर जवान के निधन पर शोक जताया। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान बीएसएफ जवान शहीद हो गए। जब इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान के निधन से लोगों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कृषि मंत्री ने परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में और सेना के रूप में वो सरहद पर तैनात थे। ये पूरे देश के लिए क्षति है। यहाँ के लोकल हीरो थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और अपने परिवार के एकमात्र उपार्जन करता थे। संवेदनाएं सबकी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। यह मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है और साथ साथ देश की भी क्षति। दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगा। सरकार की गाइडलाइन के निर्देशानुसार 18 से 44 वर्षीय लोगों को वैक्सीन देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड केंद्रों में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। इसी बीच जिले के पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा, पौड़ैयाहाट और सरैयाहाट के वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने ग्रामीण केंद्रों में लोगों की कम उपस्थिति को लेकर चिंता जाहिर की, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में उपस्थिति को संतोषजनक बताया। तो पूरे राज्य में कल से ही 18 से 45 वर्ष की उम्र के लिए वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ है। थोड़ी देर हुई है, ये सबको पता है कि 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीन को देने में थोड़ी देरी की, जिस कारण से इतनी देर हुई है। नौजवानों में थोड़ा
जवानों में थोड़ा उत्साह दिख रहा है। गिरिडीह जिले के धनवार स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि धनवार रेफरल अस्पताल में कोविड सेंटर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति भी जरूरी होने की बात कही। मैं रेफरल अस्पताल राज धनवार का निरीक्षण किया। निरीक्षण अस्पताल में जगह की कमी है, रूम प्रॉपर स्पेस क्या है उसका ऑक्सीजन वाला बता। ऑक्सीजन कंसंट्रेट। झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाए जाने के साथ नियमों में भी थोड़ी बहुत बदलाव किए गए हैं। बदले नियमों की जानकारी साझा करने के लिए पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारियां साझा की। इस दौरान डीसी ने अंतर्राज्यीय जिलों में आवागमन करने वाले वाहनों के आगमन के लिए ई पास को अनिवार्य बताया। परिवहन सचिव महोदय के द्वारा विस्तार में गाइडलाइन जारी की गई है और उस क्रम में जो जिला के अंतर्गत जो प्राइवेट व्हीकल से भी लोग मूवमेंट करते हैं उनको भी ई पास लेना होगा। वेबसाइट उसके लिए तैयार हो गई है। डेमो भी हम लोग के द्वारा करके सभी को बताया गया है। और जो ऑटो टैक्सी इत्यादि के क्रम में स्पष्ट किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो उनका नंबर और डिटेल है उसके साथ यूज़ करते हुए और ड्यूटी पास की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ऑटो एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ विस्तार में मीटिंग करके उनको इसकी जानकारी दे दी गई। गिरिडीह शहर से सटे बनियाडी मोहल्ले में संचालित सीसीएल कार्यालय समेत उसके अन्य कार्यालयों बैंक ऑफ इंडिया, हाई स्कूल बनियाडी और बनियाडी बाजार का सैनिटाइजेशन हुआ। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की पहल पर इन कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए विधायक ने ये पहल शुरू की है जिससे आम लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। कोरोना काल में एक और जहां लोगों के बीच साफ सफाई को लेकर विशेष सतर्कता देखने को मिल रही है, तो वहीं सहरसा में एक नज़ारा ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहां प्रशासन की लापरवाही हो रही है। सहरसा में लाखों की लागत से निर्माण कार्य किया गया नाला जल निकासी के किसी भी काम का नहीं बचा। बनगांव चौक से गांव को जोड़ने वाली सड़क के किनारे पड़ने वाले नाले की साफ सफाई के अभाव में जाम हो चुका है, जिसके कारण नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। ये गंदगी न सिर्फ आवागमन को बाधित कर रही है बल्कि बीमारियों को भी खुलेआम न्योता दे रही हैं। बहुत समस्या है। हम लोग गांव का आदमी पूरा पानी गिराता है, हम लोग किसी का पानी इसमें नहीं जाता है, तभी इतना बदबू मारता रहता है। मुखिया मर गया है दोनों पंचायत का, समझे। एक भी मुखिया नहीं इधर से इस रोड से नहीं जाता है, मुखिया घूम के ही जाता है। एक भी मुखिया सब गाँव का आदमी पानी हराता है। हम लोग यहाँ एकदम कोरोना का एकदम सबका कोरोना हो गया 2 4 आदमी को। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है, मैं यहीं का निवासी हूँ, स्थानीय निवासी। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बनगांव उत्तरी और दक्षिणी को विभाजित करता है और ये आरईओ के तहत आता है रोड। तो ये पिछले 10-15 सालों से ये समस्या है। तो हम लोग पिछले साल खुद मतलब युवाओं का टीम 30-40 युवाओं का टीम मिलके इस नाली को साफ करवाए थे और थोड़ा जनप्रतिनिधि का भी सपोर्ट था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी फिर इस साल बरसात में आप हालत देख सकते हैं, अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ ये जो पानी देख रहे हैं इतना गंदा है इसमें कि हम लोग डायरिया मतलब यहाँ पे आपको 5-6 मरीज ऐसा मिल जाएगा जो डायरिया से हर एक साल पीड़ित होता है। कटिहार में लगे लॉकडाउन के बीच एक युवक ने तमाम नियमों का पालन करते हुए शादी की। झारखंड के साहिबगंज निवासी राजकुमार मुर्मू ने शादी की सभी तैयारी और लॉकडाउन के नियमों के बीच तालमेल बिठाते हुए बिना बारात के ही शादी करने कटिहार पहुंच गए। बिना गाड़ी और बैंडबाजी के साथ अपनी शादी रचाई और फिर पैदल ही अपनी दुल्हन को लेकर साहिबगंज के लिए रवाना हो गए।
बिहार में लापरवाही का ताज़ा मामला मुंगेर से सामने आया है, जहां शादी समारोह में आयोजित बार बाला कार्यक्रम में कोरोना की सारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ के रह गई। इस कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें स्थानीय युवक सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ये मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। आपके बताए अनुसार इस मामले की हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है कि धोबई गांव से बीते रात शादी का कोई भी आवेदन थाना को प्राप्त नहीं था, जबकि बिहार सरकार के द्वारा ये निर्देश निर्गत है कि शादी के 3 दिन ऐसी कोई सूचना तत्काल पुलिस को प्राप्त नहीं थी। इस संदर्भ में जाँच करके दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जाए और अन्य लोग इस तरह की कार्रवाई न। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच बबरगंज थाना क्षेत्र से बेहद ही शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें कि एक 8 साल की मासूम के साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया, तो वहीं इस दौरान बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। तो वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि गोड्डा में निपनिया पंचायत की ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रही है, महामारी से जूझ रही है। पंचायत के लगभग 35 घरों को पेयजल के लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। इस इलाके में पेयजल की आपूर्ति के लिए लगाए गए चापानल बीते 4 महीने से खराब पड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। ये जो चापाकल है ये कितनों दिनों से खराब है? करीब 3-4 महीना से खराब। कौन सा पंचायत है ये? निपनिया। और जिला? गोड्डा। आप लोग ये बात बताइए कि ये जो चापाकल 3-4 महीनों से खराब है, तो आप लोग को गर्मी का जैसे मौसम आ रहा है तो पानी पीने का जो समस्या होता है, कितना दूर से आप लोग पानी लाते हैं? 1 किलोमीटर से काली मंडप से लाते। कुल कितना घर यहाँ इस चापाकल से लगभग की पानी की प्यास बुझती थी इस चापाकल से? ये चापाकल से 35 घर से पानी पीते। इसकी सूचना आप यहाँ के जैसे मुखिया हुआ या फिर कोई जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हुआ, किसी को इसकी सूचना दिए थे आप लोग? सबको सूचना मिल गया, प्रधान को सबको सूचना दे दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।